हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, जैसा कि नाम में ही है कि जो अरिथमिया की प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग काम में आएंगी उन्हें हम बोलते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग। ठीक है, ये क्या करती हैं, कार्डियक रिदम जो है जब उनकी इरेगुलरिटी हो जाती है, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है रिदम में, हार्ट के अंदर, तो उसके लिए ट्रीटमेंट में जो ड्रग काम में ली जाती है उनको बोलते हैं हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्या है। देखो, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये इस तरीके से ये ऐसे नोड और एवी नोड ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे नोड का काम क्या होता है, यहाँ से ये ऐसे नोड है, इसको बोलते हैं क्या, पेस मेकर। हार्ट का पेस मेकर होता है ये। इधर होती है प्रेजेंट एवी नोड में क्या होती है यहाँ पे, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको रिजर्व पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे होता क्या है जनरली कि जो करंट है, ऐसे नोड क्या करती है कि आर्ट्रिया में करंट को यहाँ पे क्या करती है, स्प्रेड करती है। फिर एवी नोड उसी करंट को वहां पे वापस वेंट्रिकल्स में स्प्रेड करती है। ठीक है, तो ये चल क्या रहा होता है, ये क्या चल रहा होता है, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन चल रहा होता है। कंडक्शन में ही जब डिफेक्ट आता है तो जो हार्ट की रिदम्स हैं वो खराब हो जाती है। ठीक है, इस चीज को फिर बोलते हैं कि इसको क्या हो गया, अरिथमिया। और फिर उसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग काम में आएंगी उसको बोलेंगे क्या, एंटी अरिथमिक ड्रग। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि जो कंडक्शन है वो जनरल होता क्या है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझेंगे, मान लीजिए यह कोई बॉडी की सेल है। ठीक है, सेल जो है ये इसके बाहर जो आयन प्रेजेंट है वो कौन सा है, सोडियम। ठीक है, अंदर जो आयन प्रेजेंट है, थोड़ा इसको बड़ा बनाए डायग्राम को, ये है सेल। यहाँ कौन सा आयन है, सोडियम। ठीक है, यहाँ कौन सा, अंदर कौन सा आयन होता है, पोटेशियम। ठीक है, सोडियम जो है बाहर जो सेल है, रेस्टिंग स्टेज में सेल में बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज हैं ये जो ज़्यादा होते हैं, अंदर जो है ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे अंदर तो आपने पोटेशियम बताया, फिर नेगेटिव चार्ज क्यों, क्योंकि और भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड आयन वगैरह इस टाइप के। ठीक है, ऐसे ही बाहर भी और भी आयंस प्रेजेंट रहते हैं, फॉस्फेट, क्लोराइड, इस टाइप के। ठीक है, तो जो इस तरीके ये जो कंडीशन है, जब सोडियम बाहर और बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर पोटेशियम और अंदर नेगेटिव चार्ज है, ये जो कंडीशन होती है सेल की, इसको बोलते हैं क्या, सेल की रेस्टिंग कंडीशन। और इस स्टेट को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके अंदर जब सोडियम जो है, मान लीजिए यहाँ सोडियम चैनल के थ्रू, पोर के थ्रू सेल के अंदर सोडियम एंटर किया। ठीक है, सोडियम एंटर कर रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो बाहर क्या बढ़ जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ना। और अंदर आ रहा है तो अंदर क्या नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज में बदल जाएगा या पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इस चीज को, सोडियम का ये जो अंदर जाना है, इस चीज को बोलते हैं सोडियम का इनफ्लक्स, सोडियम इनफ्लक्स। और इस स्टेट पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है एक्शन पोटेंशियल। और सेल की ये कंडीशन जब अंदर नेगेटिव हो गया, बाहर पॉजिटिव हो गया और सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, इस चीज को बोलते हैं क्या, डीपोलराइजेशन स्टेट। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन स्टेट। फिर से समझना एक बार, मान लो ये सेल है, यहाँ सेल के नेगेटिव सोडियम प्रेजेंट है, अंदर पोटेशियम प्रेजेंट है, अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, इस चीज को तो क्या बोलेंगे हम, पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, अब सोडियम का जब यहाँ पे अंदर आ गया सोडियम और पोटेशियम, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव हो गए सब, और बाहर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गया, इस चीज को बोलते हैं सोडियम का इन्फ्लक्स, और इसको बोलते हैं क्या, डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, डीपोलराइजेशन स्टेट। और इस स्टेट पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पहले वाली कंडीशन थी उसको रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं, बाद वाली जो है इसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। और इसी में जो सेल है वो एक्साइट होती है, क्या होती है, एक्साइट होती है। ठीक है, अब मान लो तीसरी स्टेट पढ़े अगर हम, कि अभी सोडियम अंदर आ रहा था, मान लो पोटेशियम बाहर जाए, यानी कि क्या बोला उसको, पोटेशियम का आउटफ्लक्स, पोटेशियम आउटफ्लक्स। ठीक है, इसमें पोटेशियम बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ से अंदर पोटेशियम यहाँ पे प्रेजेंट था, अब वो बाहर जा रहा है, तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, ये कुछ क्या है कि ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि कंडक्शन के साथ यहाँ पे पढ़ने जरूरी होते हैं, और इनमें पता होना चाहिए हमको कि यहाँ पे पोलराइजेशन क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये सब क्या होते हैं, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता है। ठीक है,
अब इन सब से ये कंडक्शन डिफेक्ट जब आ जाता है, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है किसकी, अरिदमिया की, और उसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग काम में लेते हैं उनको बोलते हैं हम एंटी अरिदमिक ड्रग। अब देखो ये जो यहाँ पे ड्रग्स हैं, यहाँ पे काम में ले रहे हैं, ये यहाँ पे क्लास वाइज ड्रग होती हैं। जैसे ये क्लास 1 ड्रग है, ये क्लास 2 ड्रग है, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ठीक है। मेनली 4 टाइप की यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वाली को देखेंगे हम डिटेल में, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर क्लास फर्स्ट। इसके अंदर जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, देखो एक तो क्या है कि इनमें, एक बार फिर से देखना, ये सारी की सारी जो ड्रग्स हैं सब में क्या यहाँ पे सिमिलरिटी है कि सब की सब ब्लॉकर हैं। जैसे ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी, ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, ये पोटेशियम को, ये कैल्शियम को, और इसके अंदर जो ड्रग आएंगी आगे वो मिसलिनियस है। तो ये चारों ड्रग जो है वो कौन सी है, यहाँ पे ब्लॉकर्स ड्रग हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, सोडियम चैनल ब्लॉकर की, ठीक है। सोडियम चैनल ब्लॉकर जो है इसके अंदर ये यहाँ पे इन्वॉल्व, यहाँ पे कैसे होएगा, इसके अंदर क्या है कि 3 टाइप की यहाँ पे क्लासेस इन्वॉल्व होती है सोडियम चैनल के अंदर भी, ठीक है। 3 टाइप की क्लासेस कैसे लिखेंगे, 1A, 1B, 1C, इस टाइप से इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये क्या करती हैं कि यहाँ पे जो ये जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे सेल का जो एक्साइटेशन है उसके पोटेंशियल को ये इंक्रीज करती है, और जो सेल के अंदर टाइम के साथ जो चेंज हो रहा होता है, जैसे इसको अगर हम ग्राफ वाइज पढ़ें, इसको ग्राफ वाइज अगर हम देखें, ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये इस तरीके से होता है। देखो ये जो ग्राफ आता है निकल के, यहाँ से ये इस तरीके से आएगा और यहाँ से यूं जाके ये यहाँ पे एंड में यहाँ आ जाएगा। ये होती है सेल की 0 फेज, ये 1 होती है, ये 2 हो गई, ये यहाँ पे 3 और लास्ट में 4, ठीक है। जो जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कहाँ काम करेंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स काम करेंगे यहाँ पे आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर काम करेंगे आपके यहाँ पे वापस से, ये जो जो भी हो रहा, ये हमने यहाँ पे ग्राफ डिस्कस किया अभी। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कहाँ काम करेंगे, ये जो 0 फेज है यहाँ पे इनका काम होगा, और इसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, जब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का एज ए एंटी अरिथमिक ड्रग में पूछेंगे तो इनका लिखेंगे कि दे इंक्रीज द थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल ऑफ एक्साइटेशन, यानी कि एक्साइटेशन के लिए ये क्या करेंगे, जो 0 फेज है, एक तो इनको यहाँ काम करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है इनका काम कहाँ होगा, 0 फेज पे होगा। ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टाइम होता है, ठीक है। इस टाइम के साथ जो ग्राफ यहाँ पे निकल के आता है उसको बोलते हैं dV/dt। ये जो है इसके इसमें कितना चेंज हुआ, इसको पढ़ने के लिए, वो भी किस पे, 0 फेज पे, ये मैकेनिज्म हुआ सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का। यानी कि कहने का मतलब ये है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म कोई पूछे तो आपको लिखना है डिक्रीज dV/dt ऑफ 0 फेज, ठीक है। सेल के एक्साइटेशन के लिए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को ये बढ़ाते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसके अंदर जो बाकी की ड्रग आ रही थी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो हमने यहाँ पे ग्राफ पढ़ा इस तरीके से, ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये बनता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग से एंड तक के लिए एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है। ये टाइम के साथ कर्व बना है इसका, ठीक है। ये 0 फेज, फेजेस हैं यहाँ पे, ये 0 फेज 1 2 3 4। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का काम 0 फेज पे आता है। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का काम क्या हुआ, डिक्रीज dV/dt ऑफ 0 फेज, 0 फेज पे काम करती हैं, और ये क्या करती हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इंक्रीज करती है फॉर एक्साइटेशन सेल का, ठीक है। अब हमने डिस्कस की थी जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है, इसके अंदर 3 टाइप की ड्रग आई थी, 1A, 1B, 1C, ठीक है। ए के अंदर ये याद इसी तरीके से रखनी है कि किसके अंदर कौन सी ड्रग आती है और क्लास वाइज कौन सी क्लास किस नंबर पे है, जो फर्स्ट पे है वो फर्स्ट ही रहेगी। क्लास फर्स्ट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ए के अंदर कौन से आते हैं ड्रग्स, क्विनिडीन, कौन सी आती है, क्विनिडीन, ठीक है। प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डिजोपायरामाइड, डिजोपायरामाइड, ठीक है। सेकंड बी के अंदर लीडोकेन, एक तो आती है कौन सी ड्रग, लीडोकेन, दूसरी मैक्सिलिटीन, मैक्सिलिटीन, मैक्सिलिटीन इसके अंदर आती है। फिनाइटोइन भी इसी के अंदर आती है। अभी हम इनके बारे में डिस्कस और करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सी यानी कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की जो थर्ड कैटेगरी है, इसके अंदर आती है आपके एनकेनाइड, एनकेनाइड, ठीक है। एनकेनाइड, मोरिसिजीन, कुछ इस टाइप की इसके अंदर ड्रग यहाँ पे आती हैं,
ठीक है। फर्स्ट ए के अंदर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास फर्स्ट है। क्लास फर्स्ट के अंदर भी 3 सब क्लास हैं। फर्स्ट ए के अंदर क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डिज़ोपायरामाइड, ठीक है। सेकंड के अंदर लिडोकेन, मैक्सिलिटीन, फिनाइटोइन। थर्ड के अंदर एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड भी हो सकती है इसी की जैसी, और दूसरी मोरिसिजीन, ठीक है। ये यहाँ पे 3 क्लास की यहाँ पे ड्रग इन्वॉल्व होती है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्विनिडीन की, ठीक है। क्विनिडीन जो आपका क्विनीन होता है, देखो ड्रग का नाम है आपका क्विनिडीन, एंटी अरिथमिक ड्रग का नाम है क्विनिडीन। ये क्या है कि जो क्विनीन होती है एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन होती है, इसका क्या होता है, ये डी आइसोमर होता है। क्विनीन का डी आइसोमर होता है जो क्विनिडीन होता है, ठीक है। क्विनीन के साथ क्या है कि कई टाइप के साइड इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि एक तो ये क्या है यहाँ पे टाइनिटिस करती है ये पेशेंट को, यानी कि कान में जैसे कुछ घंटियों जैसा सुनाई देना, जो कोई इसको यहाँ पे ड्रग लेता है क्विनीन को। एंटी मलेरियल ड्रग होती है ये। साथ ही ये जीआईटी डिस्टर्बेंस करती है, कई जीआईटी डिस्टर्बेंस जैसे कि आपके नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इस टाइप के, ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्विनीन ड्रग होती है ये बिटर होती है, बहुत वेरी बिटर होती है ये क्विनीन ड्रग जो होती है, इसीलिए इसके साथ क्या आते हैं, जीआईटी डिस्टर्बेंस जैसे सिम्टम्स इसके साथ आते हैं, ठीक है। दूसरी इसके अंदर हमने ड्रग पढ़ी थी कौन सी, प्रोकेनामाइड। क्विनिडीन के बाद दूसरी पढ़ी थी हमने प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड जो हमने ड्रग है वो कहाँ पढ़ी थी, प्रोकेन हमने ड्रग पढ़ी थी लोकल अनेस्थेटिक। लोकल अनेस्थेटिक में भी हमने क्या पढ़ा था, लोकल अनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का, और यहाँ पे ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर ही आती है, ठीक है। प्रोकेन का एमाइड डेरिवेटिव होता है प्रोकेनामाइड, ठीक है। और साथ साथ जो प्रोकेनामाइड है ये क्या है कि ये एज ए एंटी अरिथमिक ड्रग काम में आता है, और वो भी क्लास फर्स्ट ए कैटेगरी में। नेक्स्ट ड्रग इसके अंदर हमने कौन सी पढ़ी थी, डिज़ोपायरामाइड। डिज़ोपायरामाइड डिज़ोपायरामाइड क्या करती है, डिज़ोपायरामाइड एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। कौन सी होती है, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी जैसे कि जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जैसे कि एट्रोपिन के साथ होती है, ड्राई माउथ और यूरिनरी रिटेंशन, ये ऐसे जो सिम्टम्स है ये डिज़ोपायरामाइड के साथ भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये यहाँ पे कुछ हमने डिस्कस किए क्लास फर्स्ट ए बी टाइप की जो ड्रग आती है। और फर्स्ट सी के अंदर कौन सी ड्रग आ रही थी, जो आपकी यहाँ पे कौन सी थी, एनकेनाइड, ठीक है। दूसरी फ्लिकेनाइड इसके अंदर आ रही थी, फ्लिकेनाइड। और मोरिसीजीन, ये कुछ ड्रग्स इनके अंदर फर्स्ट सी के अंदर इन्वॉल्व होती है। आपको मेन जो ध्यान रखनी है वो कौन सी ड्रग होती है, क्विनिडीन, डी आइसोमर होती है ये, इसके साथ कई टाइप के साइड इफेक्ट्स होते हैं। प्रोकेनामाइड, प्रोकेन का एमाइड डेरिवेटिव होता है। डिज़ोपायरामाइड एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखता है। लिडोकेन देखो इसमें एक ड्रग रह गई क्लास 1 बी कैटेगरी में, हमने अभी कौन सी पढ़ी, देखो क्लास 1 ए कैटेगरी। क्लास 1 ए कैटेगरी में कौन सी आ रही थी, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डिज़ोपायरामाइड, ठीक है। फर्स्ट बी में आती है देखो कौन सी, लिडोकेन ड्रग आती है, मैक्सिलिटीन आती है, ठीक है। जाइलिडीन डेरिवेटिव होती है जो लिडोकेन होती है, कौन सी होती है, जाइलिडीन डेरिवेटिव होती है, लिडोकेन यहाँ पे जाइलिडीन डेरिवेटिव ड्रग होती है। और ये इसका यहाँ पे मैक्सिलिटीन जो है रिलेटेड टू लिडोकेन ही होती है। फिनाइटोइन भी इसके अंदर आती है, फिनाइटोइन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ठीक है। और जो फर्स्ट सी कैटेगरी में आ रही थी वो कौन सी थी, एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, मोरिसीजीन, ये आ रही थी, ठीक है। फर्स्ट ए कैटेगरी की ड्रग मॉडरेटली इफेक्ट करती है, बी कैटेगरी की ड्रग लिटिल इफेक्ट करती है, और सी कैटेगरी की ड्रग मार्कली इफेक्ट करती हैं, ये याद रखना है। ये हमने कौन सी पढ़ी, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि कहाँ काम करते हैं, जीरो फेज के ऊपर। क्या काम करते हैं, डिक्रीज डीवी अपॉन डी ऑफ जीरो फेज, ठीक है। ये हमें याद रखनी है कुछ चीज़ें जो हमने रिलेटेड टू यहाँ पे क्लास फर्स्ट हमने डिस्कस की है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्लास में बाकी की क्लासेस भी देखेंगे किसके अंदर यहाँ पे किस टाइप का एक्शन होता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।